फिर विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी भर्ती की। पुरानी भर्तियां कब आएंगी, कब कंप्लीट होंगी, परीक्षा यानी कि कब तक होगी और नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। शिक्षक भर्ती में होने वाले बदलाव की चर्चा करेंगे और नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी प्राथमिक, उसकी भी चर्चा होगी। सुपर टीईटी का क्या होगा, एकेडमी का क्या होगा, इस पर चर्चा होगी। एएसओ फाइनल कटऑफ की बात करेंगे और पीसीएस 2023 सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि पदों की संख्या इस समय कितनी है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी ओसवाल प्रकाशन, ये देखिए यहाँ पर 2023 तक का पूरा अपडेट है ओसवाल प्रकाशन की। ये जो पुस्तकें आई हैं इन्हें आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी पुस्तकें हैं, जबरदस्त हैं। इसमें एक विश्लेषण के द्वारा बताया गया चैप्टर वाइज कि किस लेसन से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारा ग्राफ है इस पुस्तक में और इसकी एक ये देखिए पूरा एनालिसिस इसमें दिया हुआ है, ये पूरा नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पर चैप्टर वाइज है क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री आप ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा हिस्ट्री है। और इस पुस्तक की खासियत है कि आंसर वाला पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, बहुत अच्छी तरीके से उत्तर बताया गया ताकि अगर प्रश्न घुमा करके भी पूछता है तो भी आपको उसको हल कर सकें आप। ये देखिए अब मिडवल हिस्ट्री है तो एंशिएंट, मॉडर्न, मिडवल चैप्टर वाइज ये जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं। इंग्लिश मीडियम में काफी मोटी पुस्तक है क्योंकि इसमें जो व्याख्या वो विस्तृत तरीके से दी गई है। और इसी तरीके से एक एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी बुक आई है ओसवाल की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए उपयोगी है। 6 से 12 तक का इसमें पूरा जो सिलेबस है जो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है इसमें कवर किया गया है। तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी पुस्तकें हैं और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। अगर आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में आप लोगों को यूपीएससी की, एनसीईआरटी की और सॉल्व पेपर की ये जो पुस्तकें आपको मिल जाए। और एनसीईआरटी की इस पुस्तक की भी यही खासियत है कि पहले स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, उसके बाद में फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं और फिर लास्ट में विस्तृत व्याख्या दी गई। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस 2023 पदों की संख्या की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैं आजकल जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि पीसीएस में 350 पद कर दिए गए हैं। एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा गया कि पीसीएस में 360 पद हो गए, जिसमें नायब तहसीलदार के लगभग 93, पंचायत अधिकारी के लगभग 100 पद, इस तरीके बहुत सारे पद भी दिए हुए हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पद तो जुड़ेंगे, आपका रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन ज्यादा है। आप लोग मन से पढ़ाई करें और जो पद है, जो मेरी जानकारी है, वो लगभग 262 पोस्ट ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आज की डेट में है। हाँ, अर्हता वाला मामला अगर समाप्त हो जाता तो ये बताया जा रहा था कि इसमें कुछ पद और जुड़ सकते थे और अगर शासन इसमें कुछ हस्तक्षेप करता तो भी पद जुड़ सकते थे। हालांकि लोक सेवा आयोग ने 3 बार विभिन्न विभागों को पत्र लिखा है और शासन को भी पत्र लिखा है कि बहुत सारे विभागों ने जो अधियाचन है वो पूरा नहीं भेजा, लेकिन अभी तक उनका जो है जवाब नहीं आया। तो फिलहाल अभी आप लोग 262 पोस्ट ही। और आपको अगर याद आ रहा होगा कि विज्ञापन के पहले ही भी मैंने ही सबसे पहले जानकारी दी थी कि जो विज्ञापन आने वाला है उसमें लगभग 170 पद हैं। और इस चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले यह भी बताया गया था कि पीसीएस की जो परीक्षा वो पोस्टपोन नहीं होगी, जबकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ने बता दिया था कि परीक्षा अब 4 जून को होगी। तभी मेरे द्वारा यह खंडन किया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कब तक बनेगा ये आयोग का संशोधित ड्राफ्ट। बात हो रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो यहाँ पर शासन स्तर से जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर के लगातार काम चल रहा है और बहुत जल्द नया ड्राफ्ट बनेगा, नए आयोग का निर्माण होगा। सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी ये दी गई थी कि अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, 5 दिन में मांगा संशोधित ड्राफ्ट। तो यहाँ पर 5 दिन की बात लिखी, ये देखिए लिखा 5 दिन में मांगा संशोधित ड्राफ्ट। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी 2 मई को और जिसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। डॉक्टर भगवती सिंह बनाए गए सदस्य और प्रत्येक विभाग के अधिकारी को यहाँ पर रखा गया। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर और संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक के भी हैं गणेश और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा। तो चूंकि जितने भी शिक्षक विभाग हैं सभी आयोग और सभी भर्ती बोर्डों का सम्मेलन हो, इसलिए सभी आयोग के अधिकारियों को यहाँ पर सदस्य बनाए। अब संशोधन क्यों करना पड़ा? जो पुराना ड्राफ्ट 2019 वाला था उसमें बदलाव क्यों किया गया? बदलाव इसलिए किया गया कि वो आधा अधूरा ड्राफ्ट था और जैसे कुछ तो मुख्यमंत्री ने और अधिकारियों ने बाद में कहा कि जैसे इंजीनियरिंग विभाग की जो भर्तियां हैं उसको भी जोड़ दिया जाए। इंजीनियरिंग जितने भी विद्यालय वहां पर जो शिक्षकों की भर्तियां आती हैं, चिकित्सा विभाग की जो चिकित्सकों की वैकेंसी होती है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी होती है, आपने देखा होगा, साक्षात्कार हटाने के लिए जो आदेश जारी किया गया और जो पुराना आयोग था उसमें शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्पष्ट थी,
उसमें केवल ये कहा गया था, ये देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, समान अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाए। तो यहां पर यह नहीं बताया गया था कि अभ्यर्थी के मेरिट का जो अर्थ है वो क्या है, एकेडमिक है या नहीं। तो जानकारी ये दी गई है कि इसके बारे में भी नए वाले ड्राफ्ट में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाएगी कि परीक्षा जो होगी प्राथमिक शिक्षकों की वो किस तरीके से होगी, टीजीटी और पीजीटी की जो शिक्षक भर्ती है वो इसमें इंटरव्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वो किस तरीके से होगा, जीएस उसमें कितना रहेगा, ये भी बताया जाए। और मुझे जो जानकारी मिली है कि चुनाव के बाद ही इसी महीने इस ड्राफ्ट पर मोहर लग सकती है। तो जो भी बदलाव वगैरह होगा, जो भी चीजें होंगी, वो आपको इसी महीने उसकी जानकारी मिल जाए। तो प्राथमिकता विधेयक पारित होने की है, प्राथमिक नए आयोग के गठन को लेकर के। आयोग अगर एक बार बन जाएगा, विधेयक अगर पारित हो जाएगा, तो उसके बाद में पुरानी भर्तियां भी कंप्लीट होंगी और नई भर्तियां भी आएंगी। ये एएसओ का कट ऑफ घोषित किया गया था डीवी के लिए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल का कट ऑफ, और जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी आज का जो डीवी के पहले जितने भी कट ऑफ जारी करता है उसमें ज्यादातर ओबीसी का और जनरल इत्यादि का जो कट ऑफ वो लगभग बराबर रहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि वो रिजर्वेशन देता नहीं है, रिजर्वेशन फाइनल में लगाता है, और ज्यादातर उसकी यही कोशिश रहती है कि जो जिस कैटेगरी का है उसको उतनी ही सीटें दी जाए। उसके बाद में जब फाइनल मेरिट बनाएंगे तब वो कट ऑफ में जो विद्यार्थी जनरल में आएगा तब उसको जनरल में रखेंगे। तो इस प्रकार से जो अब कट ऑफ जारी होगा तब ओबीसी के जो छात्र हैं वो ओवरलैप करेंगे, अभी ओवरलैप नहीं कराया गया है। और यही कारण है कि ये जो कट ऑफ है अनुसूचित जाति जो एससी का जो कट ऑफ देख रहे हैं आप लोग, एससी का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ बराबर है। तो वही यही कारण है कि एससी को ओवरलैप नहीं कराया गया है, उसको अपनी सीट पर रखा गया। लेकिन ओवरलैप फाइनल मेरिट में होगा, तो जिसकी वजह से जो एससी का जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा, और इसी तरीके से जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो भी नीचे जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो भी नीचे जाएगा। मतलब इसके नीचे तो नहीं जाएगा, मतलब इतना ही रहेगा, और बाकी का जो कट ऑफ है जनरल इत्यादि का वो ऊपर जाएगा। क्योंकि इसके नीचे को तो लड़के ही नहीं बुलाए गए हैं, तो इसके नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन एक रिजर्वेशन की बात हो रही है कि जब फाइनल मेरिट आपको देखने को मिलेगी तो उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। और चूंकि प्रत्येक कैटेगरी को अपनी ही कैटेगरी में रखा गया है, और यही कारण है आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि महिला की जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा 53 चली गई। और अब विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसका कट ऑफ बता दीजिए, इसका कट ऑफ बता दीजिए। कट ऑफ इसका बताना बहुत मुश्किल है। अभी तो यही नहीं पता है कि यूपी ट्रिपल एससी किन छात्रों को लेगा, किन छात्रों को नहीं लेगा। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक कैसे कह सकते हैं। और हो सकता है कि अभी तो प्रोविजनल फॉर्म भरवा लिया गया, 25 तारीख से डीवी स्टार्ट है, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 6, 8 लगभग आधे लोगों का डीवी हो चुका है, और रोज लगभग 150 विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, 150 विद्यार्थियों को। और इनमें से केवल 20 या 22 लोग ही ऐसे छात्र मिल रहे हैं जिनके पास ओ लेवल की डिग्री है। अब ओ लेवल के तो खैर लिए जाएंगे, उनसे तो प्रोविजनल भी नहीं भरवाया जा रहा। इसके अलावा तो दूसरे छात्र जिन्होंने कहीं से डिप्लोमा किया है, कहीं से कोई सर्टिफिकेट या कोर्स किया है, या समकक्ष की कोई भी चीज लिया है, तो उनसे प्रोविजनल भरवाया जा रहा है। तो अब इसके लिए कमेटी निर्धारित करेगी कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। अगर उनको लेना होगा तो कट ऑफ क्या होगी वो मैं बताऊंगा। अगर उनको नहीं लिया जाएगा तो कट ऑफ कितनी होगी। तो अगर उनको नहीं लिया जाएगा तो समझ लीजिए कि पद रिक्त रह जाएंगे, और ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं यही कट ऑफ पर सारे छात्रों का चयन हो जाएगा। क्योंकि जो मुझे लगता है, जो अभी तक आंकड़े आए हैं, जिस हिसाब से विद्यार्थी मिल रहे हैं कि ओ लेवल की संख्या ज्यादा से ज्यादा 350 हो सकती है, और 1800 छात्र के आसपास विद्यार्थी डीवी देंगे। चूंकि रोज एब्सेंट भी हो रहे हैं, 20-22 विद्यार्थी रोज एब्सेंट भी हो रहे हैं, और 350 या 400 भी आप अगर मान लो कि 400 मैं मानता हूँ, चलो ठीक है 400 विद्यार्थी ओ लेवल के होंगे ज्यादा से ज्यादा, जिस हिसाब से अभी का रुझान आ रहा है, जो विद्यार्थी बता रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और वहीं पर पदों की संख्या की अगर आप बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जब परिणाम जारी हुआ था तो इसमें पदों की संख्या 896 है, 896 पदों की संख्या है। ओ लेवल जिस तरीके से लोग आ रहे हैं तो केवल 400 लोगों के पास में है, और इसलिए ओ लेवल अगर मांगता है, या कुछ जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटियां 1 साल का जिनके पास जेन्युइन डिप्लोमा है, तब तो भले ही इतनी ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उतने तो विद्यार्थी ही नहीं है। और अगर सबको ले लेता है, केवल फर्जी लोग जैसे कि जिनका ओ लेवल या जिनका पीजीडीसीए बाद का है, इस तरीके की विद्यार्थियों की छटनी अगर करता है, या जिन्होंने फर्जी बनवाई है मार्कशीटें, फर्जी डिप्लोमा कुछ विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया है यूपी ट्रिपल एससी ने, भले ही आपसे प्रोविजनल भरवा लिया है, मगर उसको पता है कि आपने यहाँ से बनवाया है और यहाँ की ये फर्जी है। उन विद्यार्थियों को अगर बाहर किया जाएगा तो उनकी संख्या लगभग 500 से लेकर के 600 है, जिन्होंने बाद में किया है या जिन्होंने फर्जी बनवाया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 1800 छात्र हैं वो भी अगर उनमें से 300-400 लड़के अगर इस तरीके के निकल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ वो जनरल की 49, ओबीसी की 48, एससी की जो मिनिमम कट ऑफ है लगभग उतनी ही, और एसटी की भी जो मिनिमम कट ऑफ है लगभग उतनी ही जाएगी। ये तब होगा जब ज्यादातर जो विद्यार्थियों को वैध कर लिया जाएगा। और अगर केवल ओ लेवल, हालांकि केवल ओ लेवल
को नहीं लिया जाए। ओ लेवल के साथ साथ में जो जेन्युइन 1 साल का जिनका पीजीडीसीए है उन छात्रों को लिया जा सकता है। और मुझे जो लगता है कि लगभग 300 से 400 विद्यार्थी है जो 1800 डीवी करा रहे हैं, इसमें बाहर होंगे लास्ट में। और इसलिए ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है वो लगभग 1300 छात्रों को लेकर के बनाया है, 1300-1400। तो उस हिसाब से ये एएसओ का कट ऑफ हो सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।